नमस्ते बच्चों। आज हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 में आकलन संख्या 2 और कार्य वितरक 14 और कार्य वितरक 15 करेंगे। इससे पहले हमने आकलन 1 और कार्य वितरक 1 से लेके 13 तक कर चुके हैं, तो वो पहले वीडियो में आप देख लेना, नहीं देखे हो तो स्टार्ट करते हैं। आकलन संख्या 2 बच्चों, इसमें आकलन 2 में प्रश्न नंबर 1 है, माचिस की तीलियों से किस संख्या को दिखाया गया है। अब ये माचिस की तीलियां हैं, पहले आपने पढ़ रखा है। इसमें किस संख्या को दिखाया गया है, तो देखो इसमें बच्चों आप या तो ऐसे देख लो कि इसमें ये 10-10 के बंडल है, तो ये 10-10 के कितने बंडल है, 3, तो 3 दाई हो गई। तो 3 दाई किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो ये तो हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। या तो ये संख्या होगी, ये संख्या होगी, क्योंकि इसमें 3 दाई है। अब इकाई देखते हैं, इसमें कितनी तिली है, 1 2 3 4 5, 5, तो 5 इकाई होगी, तो इसमें 5 इकाई है, तो बच्चों ये संख्या होगी ऐसे। आगे प्रश्न नंबर 2 करते हैं। इसमें बच्चों निम्नलिखित में से किस संख्या के दाई के स्थान को नीचे माचिस की तीली के बंडलों के उपयोग करके दर्शाया गया है। तो बच्चों इसमें बंडल कितने, 2, तो 1 में 10 है, तो ये 20 हो गए, तो 2 दाई होगी। 2 दाई इसमें है बच्चों, सिर्फ इस एक संख्या में 2 दाई है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 3 है, ये हो नहीं सकती, तो ये हो गई। बच्चों प्रश्न नंबर 3, अब 67 में दाई के स्थान को दर्शाने के लिए नीचे दिखाए गए माचिस की तीलियों की कितने बंडलों की आवश्यकता होगी। 67 में दाई के स्थान, दाई का मतलब ये हो गया, दाई इसमें कितनी है, 6 दाई बच्चों, तो इसमें हमें 6 बंडलों की आवश्यकता होगी। एक बंडल में कितने होते हैं, 10, तो 6 में तो 60 हो गए, तो इसमें हमें 6 बंडलों की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। इसमें बच्चों माला व मोतियों के प्रसारित रूप की संख्या कौन सी है। ये माला और मोतियों का जो प्रसारित रूप है, जैसे कि यहाँ 2 माला है, तो एक माला के अंदर 10 है, तो 2 माला के अंदर कितने हो गए, 20 प्लस, अब ये 1 मोती, ये 2 मोती, ये 3 मोती, ये 4 मोती, ये 5 मोती, तो ये 5, तो 20 और 5 25, तो ये हो गए बच्चों। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर में खानों में सही संख्या लिखिए। बच्चों ये नंबर लाइन ही है, संख्या रेखा जो पहले हमने संख्या रेखा पढ़ी थी वो ये वही है। संख्या रेखा का मतलब ये नहीं है कि उसे हम 0 से ही स्टार्ट करें, हमेशा 0 से स्टार्ट करना जरूरी नहीं। हाँ, संख्या रेखा 0 से स्टार्ट होकर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं संख्या रेखा को हम 0 से स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो 60 से स्टार्ट कर रखा है, अब 60 के बाद में क्या आएगा, 61 आएगा, ये 62 आएगा, तो इसके अंदर 62 आ जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले भर रखे हैं, आप देख के भर लेना, लेकिन आप समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है। ये 62 आ गया, इसके बाद में ये गिन लो आप, 63 64 65 66, ये 67 हो गया, यहाँ 68 69, ये 70 हो गया। अब 70 के बाद में आपको इतना आपको हो सकता है पता ना हो कि यहाँ क्या आएगा, लेकिन आप देखो कि इसको कैसे भरना है। देखो यहाँ क्या आपको पता है 60 है, तो इसके बाद में इस कॉलम में क्या आएगा ये देखने के लिए ऐसे गिन लो कि यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ 62 आ जाएगा, 60 और 2। अब इसके बाद में यहाँ से यहाँ क्या आएगा, तो इसमें गिन लो आप 60 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 7, ऐसे 67। अब इसके बाद में इस कॉलम में क्या आएगा, इसके लिए आपको पहले यहाँ 70 दे रखा है, भर रखा है, तो उसके बाद में गिन लो ये कितने डंडे हैं, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 74। उसके बाद में बच्चों ये आपके संख्या रेखा कंप्लीट होगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 करते हैं। अब सही या गलत लिखिए कि ये जो ए ब स इसमें जो लिखा हुआ है ये क्या सही है, तो सही है तो सही लिखो, गलत है तो गलत लिखो। अब 2 + 70 ये हो गया 72, मतलब 72 का विस्तारित रूप है 2 + 70, तो ये सही है बच्चों, तो इसमें सही टिक करो। अब 43 को 4 इकाई और 3 दाई के रूप में लिखा जाता है, तो बच्चों ये बोल रहा है कि 43 को
4 इकाई और 3 दहाई में लिखा जाता है, तो बच्चों ये गलत है। 43 को हम 4 इकाई और 3 दहाई में नहीं लिखेंगे, 3 इकाई और 4 दहाई के अंदर लिखेंगे, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर बच्चों 5 इकाई और 1 दहाई मिलकर 51 बनते हैं। 5 इकाई और 1 दहाई मिलकर 51 बनते हैं, बच्चों ये गलत है। 5 इकाई का मतलब ये हो गया 5 यहाँ आएगा, और 1 दहाई का मतलब ये 5 इकाई और 1 दहाई से तो 15 बनता है, 51 नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 7 करते हैं। अब इसमें बच्चों क्या है, संख्याओं को उसके नाम के मिलाइए, संख्याओं को उनके संख्या नाम से मिलाइए। सॉरी बच्चों, इसमें लिखा है संख्याओं को उनके संख्या नाम से मिलाइए, कि ये जैसे 28 है, इसको मतलब ऐसी दिखने वाली संख्या को 28 बोलते हैं, जिसमें 8 इकाई हो 2 दहाई हो, ऐसी संख्या को 28 बोलते हैं। ये मिलान कर लेना ऐसे। उसके बाद के अंदर उसके बाद में ये 46 है, ऐसी दिखने वाली संख्या 46 हो गई। ऐसे ये 46 हो गई, ठीक है। ये 88 हो गई, ठीक है। ये 32 हो गई, ये 15 हो गई, ये 59 हो गई, और ये ऐसे 28 हो गई। ऐसे आप मिलान कर लेना देख के, पहले मिलान मैंने कर रखा आपके लिए। आगे चलते हैं बच्चों, आगे अब करते हैं कार्यपत्रक संख्या 14। इसमें बच्चों क्या दे रखा है, 2 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। इसमें क्या बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में रेखा लाइन खींचकर, ऐसे जैसे ये लाइन है ना, ऐसे खींच के रेखा लाइन खींचकर और दहाई का बंडल बनाते हुए जोड़ना है आपको। जैसे कि ऐसे लाइनें आपने खींच दी, लेकिन इसमें 10-10 के आपको बंडल बनाने हैं, तो बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर +7 है, तो पहले 8 लाइन खींचो ऐसे, ये 8 लाइन हो गई, फिर 7 लाइन खींचो। इसके बाद में 10 का अलग बंडल बना लो, तो 8 तो इस जैसे 8 तो इनमें से ले लो, फिर 2 कम पड़ती है 10 के लिए, तो 2 यहाँ से ले लो, तो ये 10 का बंडल बन गया। उसके बाद में 5 लाइन और बच गई, तो यहाँ 10 लाइन + 5 लाइन बराबर 15 ऐसे। उसके बाद में ये 6 + 5, तो 6 लाइन अलग खींच लो, 5 अलग खींच लो, फिर 6 लाइन ये हो गई, और 4 लाइन इससे लेके 10 का बंडल बना लिया, 10 लिख दिया। उसके बाद में 1 लाइन बच गई, तो ये 1 हो गया, 10 + 1 11 ऐसे। आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं, तो 9 लाइन 9 + 5 है, तो 9 लाइन अलग खींचो, फिर 5 लाइन खींचो। उसके बाद के अंदर 9 लाइन तो ये हो गई, और 1 लाइन इसमें से ले लेंगे तो 10 लाइन हो गई, तो 10 यहाँ लिख दो। उसके बाद में बची 4 लाइन इनमें, तो 4 यहाँ लिख दो, 10 + 4 14। अब यहाँ पर 11 लाइन खींचो, और 11 + 5 है, तो यहाँ पर 11 खींचो, और यहाँ पर 5 खींचो, तो ये 11 हो गई। तो 11 में से हम 10 का बंडल बनाएंगे, तो एक शेष बच जाएगी, तो 10 तो यहाँ लिख दो, और 1 यहाँ शेष, और 5 ये 6 यहाँ लिख दो, 16 हो गई। इसके बाद में ये 12 + 4 है, तो 12 लाइन खींचो, फिर 4 लाइन खींचो, तो 12 में से हमने 10 का बंडल बनाया, तो 2 शेष बच गई। तो बच्चों इसमें जैसे कि यहाँ पे 12 + 4 है, तो इसमें 12 लाइन खींचो पहले, फिर 4 लाइन खींचो, तो 12 में से हम 10 का बंडल बनाएंगे, तो 10 का बंडल पूरा बनने के बाद में 2 लाइन शेष बच गई, और यहाँ पे 4 लाइन और है, तो 10 का बंडल 1 बन गया। उसके बाद में 6 लाइन बच गई, तो 6 लाइन ऐसे लिख दिया, 10 + 6 16 ऐसे। इसमें अब इसमें आगे यहाँ 9 है, यहाँ पे 6 है, 9 + 6 है, तो पहले 9 लाइन खींचो, उसके बाद 6 लाइन खींचो। उसके बाद में 10 का बंडल बनाएंगे, तो 9 लाइन तो ये हो गई, और 1 इस 6 में से ले लेंगे, तो 9 और 1 10 हो गई। 10 का बंडल बन गया, तो 10 लिख दो। उसके बाद में 5 बच गई, तो 5 यहाँ लिख दो, 10 + 5 15 ऐसे ही। यहाँ पे 8 + 7 है, तो 8 लाइन खींचो, 7 लाइन खींचो। 10 का बंडल अलग बना लो, उसके बाद जितनी लाइन बचे ना, जैसे 10 यहाँ लिख दो, उसके बाद जितनी लाइन बचे इतनी यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जैसे ये 10 + 5 15 हो गया, यहाँ पे 13 लाइन खींचो, उसके बाद में 5 लाइन खींचो, तो 13 में से 10 का बंडल बनाओ, और जैसे एक बंडल बन गया तो 10 लिख दी। उसके बाद में यहाँ पे 8 बच गई, तो ये लाइन बच गई।
यहाँ 8 लिख दी, 10 + 8 18 ऐसे। अब यहाँ 17 + 2 है तो 17 लाइन खींचो पहले, उसके बाद 2 लाइन खींचो और यहाँ पे 10 का बंडल बना लो और उसके बाद में यहाँ पे 7 लाइन बन जाएगी और यहाँ पे 2 लाइन बचेगी। तो 10 + 9 19 ऐसे। यहाँ 16 लाइन, 16 + 4 है तो 16 लाइन खींचो, उसके बाद 4 लाइन खींचो और 10 10 के बंडल बनाओ। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ 16 लाइन खींची, उसके बाद में 4 लाइन खींची। तो 16 में से जब हम 10 लाइन लेंगे तो 10 तो यहाँ लिख दी, उसके बाद में 16 में से 10 लिया तो 6 और बच गई, 6 लाइन इसमें बच गई और 4 लाइन यहाँ पे हमने बना रखी है पहले बाद में। तो इसमें 10 प्लस यहाँ पे 6 + 4 ये 10 और होगी, तो यहाँ में 20 हो गया। ऐसे आगे करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2। रेखा लाइन की मदद से घटाव कीजिए। अब बच्चों ये 11 - 5 है तो पहले आप 11 लाइन खींचो, उसके बाद में -5 है तो ये 5 लाइन को कट कर दो। उसके बाद में तो 11 में से 5 कट कर बाकी लाइन बची हमारे पास 6, तो यहाँ 6 लिख दो ऐसे। अब यहाँ पर 18 - 7 है तो पहले 18 लाइन खींचो, उसके बाद में जो 7 लाइन है उनको कट कर दो, बाकी बाद में 11 लाइन बची तो 11 यहाँ लिख दो। यहाँ पे 16 - 3 है तो पहले 16 लाइन खींचो, उसके बाद में 3 लाइन कट कर दो, उसके बाद में बची लाइन कितनी, ये जो लाइन बची ये यहाँ लिख दो 13। यहाँ पर 12 - 9 है तो पहले 12 लाइन खींचो, उसके बाद में 9 लाइन को कट कर दो, बची कितनी 3 लाइन तो 3 यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे बच्चों 17 - 4 है तो 17 लाइन खींचो, उसके बाद में 4 कट कर दो, बची कितनी 13 लाइन। यहाँ पे 13 - 5 है तो 13 लाइन खींचो, 5 कट कर दो, बची कितनी 8 लाइन। यहाँ पे 16 - 8 है तो 16 लाइन खींचो, 16 में से 8 लाइनों को कट कर दो जितनी घटानी है, उसके बाद में बची वो लाइन यहाँ पे लिख दो तो 8 बच गई। यहाँ पे 15 - 4 है तो 15 लाइन खींचो पहले, उसके बाद में 4 लाइन कट कर दो, बची कितनी 11 लाइन। यहाँ पे 14 - 10 है तो 14 लाइन पहले खींचो, उसके बाद में 10 लाइन कट कर दो, बची कितनी 4 लाइन। यहाँ पर 18 - 14 है तो 18 लाइन पूरी खींचो, उसके बाद में 14 माइनस करनी तो 14 लाइन कट करो, उसके बाद बची कितनी 4 लाइन, 4 यहाँ लिख दो। अब 16 - 3 है तो 16 लाइन कंप्लीट खींचो, उसके बाद में 3 लाइन 3 घटाने तो 3 कट कर दो, बची कितनी 13 लाइन। यहाँ पे 15 - 14 है तो 15 लाइन खींचो, उसके बाद में 14 लाइनों को कट कर दो क्योंकि 14 घटाना है और बचेगा 1। ऐसे आगे चलते हैं बच्चों, कार्य प्रदर्शन क्या 15 करते हैं। 15 में क्या है, 2 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना, रेखा लाइन की मदद से जोड़ना बच्चों इनमें। अब ये बच्चों 8 + 5 है, जैसे 13 होते हैं तो इसको कैसे करना है, 8 + 5 है तो यहाँ पे लाइन खींचो, पहले 8 खींच दी, उसके बाद में 5 खींच दी, लेकिन इसमें 10 10 के बंडल भी बनाने आपको, तो 8 यहाँ होगी और 2 नीचे से ले ली तो ये होगी 10, बची कितनी 3, तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 इकाई होगी और 1 दाई होगी ऐसे। अब ये 17 + 6 है तो पहले 17 लाइन खींचो ऐसे, उसके बाद में 6 लाइन खींचो, फिर 10 10 के बंडल बनाओ, तो इसमें ये 10 का 1 बन गया, फिर ऊपर ये 7 और नीचे से 3 ले ली तो 2 बंडल बन गए, तो और फिर बची कितनी 3 लाइन, तो 3 इकाई होगी और 2 दाई होगी ऐसे। अब इसमें बच्चों 15 + 5 20 होता है तो इसमें लाइन खींचो, पहले 15 उसके बाद में 5 तो ये 20 हो गया। इसमें 18 + 3 21 होता है तो पहले 18 लाइन खींचो, उसके बाद में 3 लाइन और खींचो, फिर और 10 10 के बंडल बनाओ, तो 10 का 1 बंडल यहाँ बन गया और 1 बंडल यहाँ बन गया, और उसमें 1 लाइन ये लाइन बच जाएगी क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ 1 लाइन बच जाएगी 10 का बंडल बनने के बाद में। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे पहले हमने 18 लाइन बनाई, उसके बाद में 3 लाइन बनाई, और यहाँ पे पहले क्या है
10 का बंडल बनाया, उसके बाद ऊपर कितनी 8 लाइन बची और नीचे से 2 हमने ले ली, तो ये ऐसे इतनी हो जाएगी, एक लाइन बच जाएगी। तो एक इकाई बच गई, यहाँ भी लिख दी। उसके बाद 2 बंडल की ये 2 दाई होगी ऐसे। आगे करते हैं बच्चों, इसमें 22 + 7 है तो 22 लाइन खींचो। उसके बाद 7 लाइन खींचो, तो 22 में से 10 10 के ऐसे 2 बंडल बन गए, फिर भी 2 लाइन बच गई, तो 2 को नीचे ये जो 7 लाइन है उसमें मिला दो, तो 7 और 2 9, तो 9 इकाई होगी और 2 दाई होगी, क्योंकि 10 10 के बंडल 2 बन गए थे। अब इसमें 26 + 6 32 होते हैं, तो 26 लाइन पहले खींचो, फिर 6 लाइन खींचो। 26 में से 10 10 के बंडल 2 बन गए थे, वो 2 बंडल बन गए। उसके बाद में कितनी लाइन बन गई, बच गई 6, और 6 लाइन नीचे थी, तो ऊपर 6 और नीचे 4 लाइन और ले ली, तो एक बंडल और बन गया और 2 लाइनें अलग से बच गई, तो इकाई होगी 2, इकाई 2 होगी और 3 बंडल की 3 दाई होगी। ऐसे ऐसे जोड़ करना बच्चों आपको। आगे चलते हैं, इसमें 19 + 9, तो पहले 19 लाइन खींचो, फिर 9 लाइन खींचो, तो 19 में से एक 10 का बंडल ये बन गया और 9 लाइन ये ऊपर बची और एक नीचे से ले ली, तो ये एक बंडल और बन गया। उसके बाद में कितनी लाइन बची, ये 8 लाइन बची, तो 8 इकाई होगी और 2 बंडल की 2 दाई होगी ऐसे। ये 17 + 5 है 22 होते हैं, 17 लाइन पहले खींचो, फिर 5 लाइन खींचो, 17 में से 10 का बंडल बनाया, तो ये बन गया बंडल, फिर 7 लाइन बची और नीचे 5 लाइन है ही, तो ऊपर 7 से नीचे 3 लाइन और ले ली, तो एक बंडल और बन गया और 2 लाइन और बच गई, तो 2 इकाई होगी और 2 बंडल की 2 दाई होगी ऐसे। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं बच्चों, रेखा लाइन की मदद से घटाना। रेखा लाइन की मदद से हमें घटाना है। अब क्या बच्चों, ये 14 है -6 है, तो पहले 14 लाइन खींचो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 14 लाइन खींचो। घटाना कितना, 6, तो बच्चों 6 लाइन कट कर दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 लाइन कट कर दो, बची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच गई, तो ये 8 आ गया। इसमें 17 - 7 है, तो पहले 17 लाइन खींच लो। आपकी सुविधा के लिए मैंने खींच रखी है, आप ऐसे खींच लेना, लेकिन समझ लो यहाँ पे 17 लाइन खींचो, फिर माइनस घटाने कितने 7, तो 7 लाइनों को कट कर दो, बची कितनी 10 लाइन, 10 यहाँ लिख दो। फिर 19 - 9 है, तो पहले 19 लाइन खींचो, उसके बाद में -5 है तो 5 लाइन कट कर दो, बची कितनी 14 लाइन यहाँ लिख दो। 22 - 9 है, तो पहले 22 लाइन खींचो, फिर 9 लाइन को कट कर दो, बची कितनी 13 लाइन, 13 यहाँ लिख दो। अब 25 - 8 है, तो पहले 25 लाइन खींच लो, उसके बाद में जितना घटाना उतनी लाइन कट कर दो, तो 8 घटाना तो 8 कट कर दी, बची कितनी 17 लाइन। अब 18 - 11 है, तो पहले 18 लाइन खींचो, उसके बाद में 11 लाइन कट कर दो, बची कितनी 7 लाइन ऐसे। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें 21 - 19 है, तो पहले 21 लाइन खींचो, उसके बाद -19 है तो 19 लाइन कट करो, बची कितनी 2 लाइन, 2 यहाँ लिख दो। 24 - 15 है, तो पहले 24 लाइन खींचो, फिर 15 लाइन कट करो, बची कितनी 9 लाइन यहाँ लिखो। तो बच्चों ऐसे हमने कार्यपत्रक कर लिए। कार्यपत्रक 15 14 और आकलन 2, इसमें हमने बच्चों आकलन 2 कार्यपत्रक 14 और 15 हमने कर लिए। तो थैंक यू बच्चों।